आज फिर दोपहर का वक्त था। मैं और मेरी अम्मा घर में अकेले थे। मेरे चचा ने मुझे 10 रुपए दिए और बाहर खेलने के लिए भेज दिया। मैं जैसे ही बाहर गया तो चचा पीछे से दरवाजे को कुंडी लगा दी। मैं 10 साल का था जब मेरे अब्बा इस दुनिया से चले गए थे। मैं अपनी माँ के साथ घर में अकेला रहता था। मेरी माँ काफ़ी जवान और खूबसूरत थी। मेरे चचा अक्सर दोपहर के वक्त हमारे घर का चक्कर ज़रूर लगाते थे और मुझे 10 रुपए देकर घर से बाहर भेज देते। ये अब रोज का मामूल हो गया था। मुझे शक हो गया, मैं इतना बच्चा भी नहीं था कि यह सब कुछ जान पाता कि मेरे चचा मेरी माँ के साथ क्या सलूक करते हैं। और मेरी माँ इतनी बेशरम थी जो एक बच्चे की माँ होने के बावजूद भी मेरे चचा के साथ कमरे में बंद हो जाती। उस दिन मैं घर पहुंचा तो देखा कि बाहर का दरवाज़ा बंद था। मैं साथ वाले हमसाए के घर गया और छत फलांग कर नीचे अपने घर में आ गया। घर में मुकम्मल खामोशी थी, लेकिन मेरी माँ के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और अंदर से मेरी माँ की लज्जत भरी आवाज़ निकल रही थी। मैंने हाथ लगाकर हल्का सा दरवाज़ा और खोलकर देखा तो मैं शर्मिंदा हो गया, क्योंकि मेरी माँ। मैं बहुत कम उम्र का था जब मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए थे। अब भी मेरी उम्र कोई इतनी ज़्यादा तो ना थी, लेकिन हाँ, कद काट से मैं पूरा मर्द लगता था, क्योंकि मेरा बाप इस दुनिया में नहीं था। मेरी माँ लोगों के घरों में खाना पकाने का काम करती थी, पर अब मैंने उससे मना कर दिया था और कहा कि वो ये काम नहीं करेगी। हम घर में 2 लोग रहते थे। मेहनत मजदूरी से हम 2 लोगों का गुजारा हो सकता था। और फिर बाबा ने हमारे लिए एक घर भी तो छोड़ा था। घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक कमरा रहने के काबिल नहीं था, लेकिन वहीं पर मैं रहता था। दूसरे कमरे में मेरी अम्मी रहती थी। मेरी अम्मी बहुत जवान और खूबसूरत थी। उनकी उम्र बहुत कम थी जब उनकी शादी हो गई। मैं उनकी गोद में आ गया और मैं कम उम्र का था जब बाबा इस दुनिया से चले गए। वो मेरे बाबा से बहुत मोहब्बत करते थे। वो कहती थी कि तेरे बाबा इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। मुझे ये भी बताती थी कि पहले वो मेरे बाबा के रिश्तेदारों के घर में रहती थी, लेकिन 1 साल बाद ही वहाँ से वापस आ गए। मैंने उनसे पूछा कि ऐसे क्या बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि बस तुम्हारी दादी से नहीं बनी। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरी माँ किसी के साथ बुरी नहीं हो सकती थी। वो तो एक मासूम और नेक दिल औरत थी। फिर ना जाने क्यों उनकी दादी के साथ नहीं बनी। फिर दादी भी अब इस दुनिया में नहीं थी। इस घर में मेरी एक फूफो रहती थी जिनको तलाक हो चुकी थी, दादा और एक चाचू जिनको बीवी और बच्चे अब इस घर पर राज करते थे। हमारे घर से बहुत बड़ा घर था उनका। अभी भी इस घर में हमारा हिस्सा था, पर अम्मी कहती थी कि हम उफ तक नहीं कहेंगे, हमें नहीं चाहिए हिस्सा। वैसे भी तुम्हारे बाप ने हमारे लिए घर तो छोड़ा है ना, हम दोनों के लिए यही काफ़ी है। पर यह काफ़ी नहीं था। मैं ये भी जानता था कि ये घर इस जगह पे बनाया गया था जहाँ पहले लोग कूड़ा फेंकते थे। इसमें रहने के काबिल नहीं था। अगर हम इसको बेचते तो शायद कोई ऐसा इंसान खरीदता जिसने यहाँ पर जानवर रखना होता। ये जगह इंसानों के रहने के काबिल हिसाब बिल्कुल भी नहीं थी। जब बाबा इस दुनिया से गए थे, चाचू ने वैसे हमारा बहुत साथ दिया था, इसीलिए मैं सोचता था कि चाचू से बात करूं। अम्मी कहती थी कि साथ देना और बात है और घर में हिस्सा मांगना और बात है, इसीलिए तुम कभी भी बात ना करना। चाचू पहले तो बाहर के मुल्क रहे, अभी वो वापस आए हुए थे, कुछ महीने हुए थे। वहाँ से वो हमारे लिए पैसे भेजा करते थे। फिर उनकी बीवी को पता चल गया तो उन्होंने यह सिलसिला रोक दिया, लेकिन फिर भी वो चोरी चोरी पैसे भेज देते थे। एक दिन घर चले आकर मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है, मैं तो वहीं पर रहा और मेरा भाई इस दुनिया से चला गया, लेकिन अब मैं हूँ। मुझे भी थोड़ी तसल्ली हुई। उन्होंने कहा कि जब मैं गया था तो बहुत छोटा सा था। मैं तुझे पैसे देता था और तू जाकर दुकान से चीज़ लेकर आता था। आज भी पैसे ले ले और कुछ अपने लिए लेकर खा ले। मैंने कहा कि नहीं चाचू, मुझे ज़रूरत नहीं। तो उन्होंने कहा कि अरे क्यों नहीं, मेरे लिए तो तुम हमेशा बच्चे ही रहोगे। उन्होंने मुझे 10 रुपए का नोट पकड़ाया। उस जमाने में 10 रुपए बहुत ज़्यादा होते थे। मुझे भी याद नहीं था मैं अपने लिए कब कोई चीज़ ली थी। बस घर की दाल रोटी पूरी करने में लगा रहता था। मैंने अपनी अम्मी की तरफ देखा तो उन्होंने कोई रद्द अमल नहीं दिया। ये नहीं कहा कि हाँ बेटा चले जाओ, चाचू ने पैसे दिए हैं तो जाकर कुछ खा लो। जब चाचू ने मुझे तीसरी दफ़ा कहा तो मैं चाचू
खुद ही बाहर चला गया था। बाहर से कोई चीज़ ले ली और वहीं खाने में मसरूफ़ हो गया। हमारे मोहल्ले में एक पेस्ट्री वाला होता था, वो वहीं पर प्लेट में रख कर देता था। मैं वहाँ बैठ के खाने में मज़ा लेता था। जब मैं वापस आया तो चाचू जा चुके थे, लेकिन अम्मी रो रही थी। मैंने उनको पुकारा तो वो इस तरह से चौंक गई जैसे मेरी जगह उन्होंने किसी और को देख लिया हो। मैंने कहा कि क्या हुआ अम्मी, आप क्यों रो रही है, और चाचू चले गए हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ वो चले गए हैं, और उठकर बाथरूम में चले गए। वापस आई तो अभी भी उनकी आंखें नम थी। मैंने कहा कि क्या बात है, क्या हुआ है? तो वो मुझ पे गुस्सा करने लगी और कहने लगी कि कुछ नहीं हुआ, खा लिया ना जो तूने खाना था। मैंने कहा कि हाँ, लेकिन आप गुस्सा क्यों कर रही है? क्या चाचू ने कोई बात कह दी? मेरी माँ खामोश हो गई। उन्होंने कहा कि चाचू ने अपना काम करके मुझे परेशान ना करो। पूरा दिन अम्मी का मूड ख़राब था। वो खुद से हड़बड़ाती रही, कभी ज़माने को ताने देती रही, कभी मुझे कहती रही कि तेरा बाप मर गया, साथ मैं भी मर जाती। कभी कहती कि कोई किसी का नहीं, जबकि मैंने देखा तो तकिए के नीचे 500 रुपये पड़े थे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।